हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग इन डॉक्टर नेहाज होम्योपैथी क्लिनिक। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज पीसीओडी, जिसको हम पीसीओएस भी बोलते हैं। आजकल 10 to 20% फीमेल को ये प्रॉब्लम मिलती है। बट ये प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्यों है? हमारे ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं और एक फॉलिकल हर मंथ मैच्योर होके एक एग रिलीज करता है। बट कभी कभी ये फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाता और एग रिलीज नहीं कर पाता, तो एक सिस्ट में डेवलप हो जाता है। अगर जो हमारी ओवरीज में ऐसे करके बहुत सारे सिस्ट होते हैं, देन उस कंडीशन को हम पीसीओएस और पीसीओडी बोलते हैं। अब बात करते हैं आजकल पीसीओएस इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इज स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, आपके जीएनआरएच जो हाइपोथैलेमस में है उसको कम करता है, वो विच इन टर्न आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, विच इन टर्न आपके ओवरीज में हार्मोनल प्रोडक्शन कम करता है। दैट इज अ मेजर रीजन जिस वजह से आजकल पीसीओएस ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा रहते हैं तो हमारा इंसुलिन भी ठीक से काम नहीं कर पाता है, और जिस वजह से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस आजकल हमें पेशेंट को बहुत ज्यादा मिलती है, जो कि और पीसीओएस होने का रीजन रहता है। सेकेंड फैक्टर जो रहता है विच इज लाइफस्टाइल चेंजेस। आजकल हम बहुत ज्यादा जंक फूड लेते हैं, हमारे लाइफस्टाइल्स अच्छी नहीं रहता है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम बाहर का खाना बहुत खाते हैं। ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है पीसीओएस होने का। थर्ड फैक्टर इज हेरिडिटरी। अगर जो आपको लगता है आपके पेरेंट्स को पीसीओएस है और आपको भी पीसीओएस होगा, देन दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर जो आपके पेरेंट्स को पीसीओएस रहा है और आप अपना लाइफस्टाइल, अपना स्ट्रेस बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, देन आपके पीसीओएस होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अब हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में पीसीओएस के? सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम हमें देखने को मिलता है मेंसेस में। या तो पेशेंट के मेंसेस जल्दी आते हैं, लेट आते हैं या इरेगुलर होते हैं, वो डिपेंड करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। देन सेकंड सिम्टम हमें मेल हार्मोन ज्यादा मिलता है, टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन ज्यादा होने की वजह से आजकल फीमेल्स में फेशियल हेयर्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए हैं। उनको कभी कभी मेल पैटर्न बाल्डनेस भी दिखने को मिलती है और कभी कभी एक्ने भी दिखते हैं। देन थर्ड सिम्टम हमेशा हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो हमें अल्ट्रासाउंड में कंफर्म होता है। ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, उसी कंडीशन को हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। अब पीसीओएस को मैनेज कैसे करें? किसी भी एक फैक्टर से आप पीसीओएस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इज मेडिकेशन। आप हमारी होम्योपैथी में हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन रहती है जो कि ना कि आपके सिम्टम्स को बेटर करेगी, इनफैक्ट आपका कॉर्टिसोल लेवल भी वो डिक्रीज कर सकती है, वो आपके रूट कॉज पे काम करती है। देन सेकंड थिंग इज आपकी डाइट। आपको पीसीओएस के अकॉर्डिंग अपनी डाइट मॉडिफाई करानी पड़ेगी। देन थर्ड थिंग आपका स्ट्रेस। यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। आपको पता होना चाहिए आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या रहते हैं और आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीसीओएस। आपको कम से कम 1 आवर अपनी बॉडी को देना पड़ेगा और कोई भी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। आप योगा कर सकते हैं, आप कार्डियो कर सकते हैं, तभी आपका पीसीओएस आप क्योर कर पाएंगे।